अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है एक्टिविटीज़ देखनी है कि किस तरह से फोर्स और प्रेशर और एरिया जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जी, ये फर्स्ट एक्टिविटी देखो कि इसमें देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम फोर्स ऑन डिफरेंट एरियाज़, यानी सेम फोर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, एरिया और प्रेशर का रिलेशन आपने देखना है। यानी ये एक्टिविटी आपको बताएगी कि प्रेशर और एरिया जो है वो किस तरह से, स्मॉलर एरिया होगा तो हाई प्रेशर होगा, लार्जर एरिया होगा तो लो प्रेशर होगा। ठीक है, ये इसके मतलब है। यहाँ पर आपकी अगर आप एग्जैक्ट जो है इक्वेशन लिखें F/A, तो इसमें F जो है फिलहाल कांस्टेंट है। ठीक है, F जो है उन्होंने कांस्टेंट लिया है। अब मटेरियल के लिए उन्होंने वेज ले लिया, ये वेज की शेप है। ठीक, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, 2 प्लेट्स ली हैं उन्होंने। और इसके साथ नेक्स्ट जो उन्होंने मटेरियल लिया है वो वेट सैंड, गीली रेत जो है उन्होंने दी है। अब होगा क्या, करना क्या है इसमें, आपने प्रोसीजर क्या है, फिल द प्लेट्स वेट विद वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। आपने इन दोनों प्लेट्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर सैंड के साथ जो है वो फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है कि इनकी सरफेस जो है ऊपर से प्लेन हो, एक जैसी हमवार हो। जब आपने इस तरह से कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस द वेज विद इट्स ब्रॉडर एज डाउनवर्ड ऑन द सैंड इन प्लेट 1। ये जो आपकी वेज है ये इसका ब्रॉडर एंड है और ये इसका नैरो एंड है। ठीक है, तो आपने ब्रॉडर एंड को प्लेट 1 में जो है वो रखना है और आपने इस पर फोर्स अप्लाई करनी है, एक जैसी जो है सिंपल आपने फोर्स लगानी है। हो गया क्या, पिक द वेज अप एंड नोट डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। आपने फोर्स लगाने, इसको रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको उठाना है और आपने मार्क कर लेना है कि कितनी जगह जो है सैंड नीचे चली गई है, उसकी डेप्थ कितनी चेंज हुई है। आपने वो जगह जो है सरफेस जो है उसको मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, जैसे ही वेज उठाई है तो इतना एरिया जो है इसने कवर किया हुआ था। अब क्या होगा, नाउ इन्वर्ट द वेज। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना, वेज। अब वेज को जो है वो आप उल्टा करेंगे एंड प्लेस इट्स नैरो एज, और उसका जो तंग एज है, कोना है, ऑन द सैंड इन प्लेट 2। प्लेट 2 में आपने उसको रखना है। ये देखो यहाँ पर प्लेट 2 में जो है नैरो एज जो है उसको रखा गया है। अब ये भी आपने देखना है, पिक द वेज, आप उस वेज को आपने निकाल लेना है। नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस, और अब कितना निशान जो है वो मार्क हुआ है आपने उसको जो है नोट डाउन कर लेना है। ये देखो आपको मार्क पिक नज़र आ रहा है। स्मॉलर एरिया है, प्रेशर जो है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डेवलप बाय द सेम फोर्स वेट ऑफ द वेज ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सैंड। और आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है, लिहाजा वेज का जो वेट था ब्रॉडर एज के साथ और नैरो एज के साथ, वो जो है हमें बता देगा कि एरिया स्मॉलर कौन सा था, लार्जर कौन सा था, और डिफरेंट एरियाज ऑफ सैंड में प्रेशर कितना अप्लाई हुआ है। तो हमें पता है जब एरिया स्मॉलर है तो प्रेशर हाई अप्लाई हो रहा है, और जब एरिया लार्जर है तो प्रेशर जो है वो स्मॉलर अप्लाई हो रहा है। इसकी एक्टिविटी का आंसर जो है आपको ऊपर जो उन्होंने लाइंस लिखी हुई यहाँ से लिखना है। व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। स्मॉलर एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर while the larger area will experience the low pressure। यहाँ तक आपकी इस एक्टिविटी का आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर कंप्लीट होगा, ये आपने मार्क करना है। यूँ आपकी पहली एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हुई। अब हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में उन्होंने क्या कहा है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम एरिया बाय डिफरेंट फोर्सेस। अब फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, एरिया सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट क्या किया, आपके एरिया को कांस्टेंट कर दिया है। प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन उसका देखा जाने लगा फोर्स के साथ, यानी P = F/A। इसमें A जो है वो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इसका देखो, अब ग्लास जार, आपने ग्लास जार लेना है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, दोबारा से 2 प्लेट्स लेनी है, अलग से वेट सैंड गीली रेत लेनी है। इसका भी तरीका वही है, फिल द प्लेट विद वेट सैंड एंड लेवल द सैंड सरफेस। आपने 2 प्लेटों में जो है सैंड जो है गीली उसको भर देना है और उसकी सरफेस जो है उसको हमवार रखना है, लेवल जो है वो रखना है आपने। प्लेस द एम्प्टी जार ऑन द वेट सैंड इन प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या करना है, आपने जो जार रखना है
वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है और आपने उसको उसके ऊपर जो है वो रख देना है और बाद में पिक द जार, आपने उसको उठाना है, नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट, और आपने उसी तरह से दोबारा से देखना है कि कितनी डेप्थ जो है बनी है, आपने उस एरिया को मार्क कर लेना है। फिर नाउ फिल द जार विद, जब आपने रखा तो जार रेत से भरा हुआ रखने से आपने जब उसको हटाया तो आप देखोगे कि फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाई है आपने, उस जार का वेट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है, जबकि ऊपर जो है वो खाली जार था इसलिए फोर्स भी कम लगी थी। इस यहाँ से पता चला फोर्स कम होगी तो प्रेशर कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके आंसर के लिए, इस एक्टिविटी के आंसर के लिए दोबारा मैं आपको ऊपर जो है मार्क करवाऊँगी। आपने ऊपर जो है यहाँ पर सिमिलरली के बाद जहाँ से शुरू हो रहा है इसका W आप कैपिटल कर लोगे और यहाँ से इसको ब्रैकेट करेंगे। व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम एरिया द लार्जर फोर्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर। लार्जर फोर्स का प्रेशर जो है वो हाई होगा, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर चूँकि उसका वज़न ज़्यादा था इसलिए फोर्स ज़्यादा लगी, ज़्यादा फोर्स लगने से प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा हो गया। जबकि वाइल द स्मॉलर फोर्स विल एक्सर्ट लो प्रेशर, जो स्मॉल फोर्स होगी उसका प्रेशर भी लो होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वेट जो है वो कम था इसलिए फोर्स जो है वो कम लगी, लिहाजा प्रेशर भी कम है। यहाँ पर आप जो है इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ये आपका आंसर 2 जो है एक्टिविटी का आ गया। आपने इसके नीचे इसको जो है वो मेंशन कर देना है। यूँ आपकी दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुकम्मल हो गई। फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वुमेन वेयरिंग हाई हील एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कारपेटेड फ्लोर। हाई हील जो है पहनी हुई है तो उसका जो कारपेटेड फ्लोर है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो कम है। स्मॉलर एरिया होगा तो इसका मतलब प्रेशर हाई है। हमने ये ऊपर इन्वर्स रिलेशन जो है वो पढ़ भी लिया है। इसी तरह से एज़ कम्पेयर टू द मैन हैविंग सेम वेट वेयरिंग ब्रॉड हील शूज़। अब मैन का जो शू का हील है वो देखो तो वो लार्जर एरिया जो है कवर कर रहा है, तो लार्जर एरिया होगा तो प्रेशर ओबियसली जो है वो हमारा लो जो है वो होगा। यही हमारे जो है वो लेक्चर था, हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ प्रेशर, और जिसको जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहा जाता है। प्रेशर जो है फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता था उसके यूनिट कैन बी मेजर, जिसको यूनिट को मेजर भी किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको यूनिट ऑफ प्रेशर जो है उसकी मेजरमेंट बताऊँगी। यूनिट ऑफ प्रेशर हाउ टू फाइंड, आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, इसका प्रेशर का आपका मैथमेटिकल फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। जबकि फोर्स जो है इसका अगर आप यूनिट देखो तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, जबकि एरिया जो है इसका अगर यूनिट देखें तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यही दोनों यूनिट्स जो हैं हम इक्वेशन में जो है अप्लाई करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन, फोर्स की जगह पर उसका यूनिट, मीटर स्क्वायर इसकी जगह पर उसका यूनिट। यहाँ से हमें पता चला कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये जो डिवीजन साइन था इसको हम चेंज करके पर लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जो है प्रेशर का आपको डिफाइन हो गया। और यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको पैस्कल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है PA के ज़रिए से। क्लियर? यूँ हमारा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो डिफाइन हो गया। बुक में भी देख लो, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स एंड एरिया। ये न्यूटन उसका था, मीटर स्क्वायर उसका था। जब आपने इसको जो है अप्लाई किया तो अप्लाई करने से आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। और ये इसका ऐसे यूनिट है, इसको पैस्कल भी कहते हैं और इसको PA से डिनोट किया जाता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ये जो है बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से प्रिपेयर होता है। आपने इसको जो है लाजमी याद करना है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है इक्वल टू द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आपके पास मौजूद होता है। द प्रेशर ऑन दिस एरिया विल बी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है प्रेशर मिलता है, जिसे 1 पास्कल बोला जाता है। ये डिफाइन भी आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 पास्कल। तो
तो आपने यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन लेनी है। सेकेंड है 1 पास्कल इज़ वेरी स्मॉल प्रेशर, ये बहुत कम प्रेशर होता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, अंदाज़न अगर आप देखो तो एक प्रेशर जो है 1 पास्कल जो है वो किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 10 रुपी नोट लाइंग फ्लैट ऑन अ टेबल। एक मेज़ पर आपने सीधा 10 का नोट रखा हुआ, वो कितना प्रेशर मेज़ पर लगा रहा होगा, अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि जितना वो मेज़ पर प्रेशर लगा रहा होगा उतने के इक्वल जो है वो आपका 1 पास्कल होता है। लिहाजा इसी वजह से प्रेशर इज़ यूजुअली मेजर्ड इन किलो पास्कल, तो इसको किलो पास्कल यानी इसके लार्जर यूनिट में जो है मेजर किया जाता है। और किलो आपको पता है 1000 के इक्वल होता है, तो 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के इक्वल है। ये भी आपका MCQs है, आपने इसको भी जो है वो याद करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आगे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड। आपने जो फार्मूला किया है, अली वेट इज़ 500 न्यूटन, उसका वजन 500 है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर जो है वो खड़ा है विद एन एरिया, और उसका एरिया इतना उसने जो है वो कवर किया हुआ है अंडर हिज फीट, अपने पाँव के नीचे से। वी कैन फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय अली, अब वो कितना प्रेशर लगा रहा है फ्लोर पर, वो किस तरह से मेजर किया जाता है इक्वेशन के ज़रिए से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, हमें पता है। फोर्स की जगह पर हम उसका जो है वेट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होता है, तो हम 500 न्यूटन की वैल्यू लिखेंगे, एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू, उसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास सोल्व करने से 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको जो है कन्वर्ट कर दोगे किलो में, तो व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अली इन किलो पास्कल। जब आप इसको किलो में कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है कि 1 किलो में 1000 होते हैं, लिहाजा 1 किलो पास्कल जो है वो इक्वल हो जाएगा 20 के, ठीक है। 20,000 आपका आंसर आएगा। डिवाइड करोगे उसको 1000 के साथ, क्योंकि हमें पता है छोटे से बड़े यूनिट में जब जाते हैं तो डिवाइड किया जाता है। ये कट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा किलो पास्कल में 20 किलो पास्कल, ठीक है। यूँ आपकी ये जो है न्यूमेरिकल ये भी सोल्व हो गया। इसका आंसर जो है आपको 20 किलो पास्कल जो है वो मिल गया। नेक्स्ट आपकी मिनी एक्सरसाइज दी हुई है। मिनी एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं एक मेटेलिक बॉक्स है जिसको प्लेस किया गया फ्लोर पर, जैसे कि ये दिखाया गया। अच्छा, वो कह रहे हैं इसका वेट जो है वो 3000 न्यूटन है, यानी फोर्स इस पर 3000 लग रही है। व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक लाइंग इन दिस पोजीशन, अगर इस पोजीशन में है तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा है। एरिया आपने यहाँ से जो है लेना है, फोर्स आपको दी गई है, आपने उनको इसी फॉर्मूले में यूज़ करना है। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बुक इफ़ इट स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द स्मॉलर फेस, और अगर ये जो है वर्टिकली इसको खड़ा कर दिया जाए इस सिचुएशन में, एरिया जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब आपने जो है प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं उन्होंने दी हुई हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसको शेयर करूँगी आपके साथ, आपने अपने आंसर पे मैच करना है कि वो अकॉर्डिंगली आया है या नहीं आया है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।